था तो ये वाला था, मैंने सेलेक्ट किया था स्ट्रोम 2। तो ये हम फाइनल कर रहे हैं। इस पे भी मेरा दिल आया था ओ यार। तो टैंक बैग दो तरीके के आप ले सकते हो। देखो आते तो बहुत सारी वेराइटीज के हैं। पीपल वर आस्किंग अबाउट ग्लव्स। तो ग्लव यार पूरे नेक तक का जो आता है, एंकल तक का, दिस इज वन। एंड सेकेंड ये हम लगा रहे हैं हमारा एंटी फॉग। सर्जी लगाएंगे हम तो क्या लगाएंगे, सीधी आती है हवा और यहाँ से इस एरिया से अंदर आती रहती है, अगर आपके पास में ये पर्टिकुलर एरिया नहीं है आपके हेलमेट में। व्हाट इज अप यूट्यूब फैमिली। तो मौसम हो रहा है बैंगलोर में बहुत ही ज़्यादा शानदार, ठंड हो रही है। प्लान नहीं था ये वाला ब्लॉग बनाने का, या फिर प्लान था ये बाद में बनाने का, बट एक फ़नी इंसिडेंट हो गया। मैं मंदिर गया था और मंदिर से जैसे ही बाहर आया, मेरा हेलमेट कोई गायब करके ले गया। अब उसमें अच्छा खासा सेटअप किया हुआ था मैंने, माइक का पोजीशनिंग के लिए एक माइक का स्टैंड लगाया हुआ था, कैमरा का स्टैंड लगा रखा था। 2,500 का था हेलमेट, काफ़ी टाइम हो गया उसको भी, ऑलमोस्ट 8-9 महीने हो गए थे। बट पॉइंट इस कि यार वो बहुत अच्छा प्यारा हेलमेट था मेरा। मैंने उसके पीछे मैप भी लगा रख, मतलब एक फ्लैग लगा रखा था मेरा कम्युनिटी का। एंड ठीक है, काफ़ी पेनफुल एक्सपीरियंस है लाइक फनी एट द सेम टाइम। मैं 2 मिनट के लिए मंदिर में घुसा और वापस आया और हेलमेट गायब। तो आप लोग भी प्लीज़ ध्यान रखो, अगर आप लोग राइडर लोग देख रहे हो या फिर सारे लोग मतलब कहीं पे भी जा रहे हो, हेलमेट को साथ लेके जाओ। मतलब पता ही नहीं चलेगा, 2 मिनट हुए और 2 मिनट में हेलमेट पूरा गायब। मतलब वापस आया हूँ, कुछ नहीं दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा आसपास। ठीक है, एनीवेज, तो ये पर्टिकुलर ब्लॉग हमारा है जहाँ हम हेलमेट लेने जा रहे हैं, जो हमारा फेवरेट वाला हेलमेट है, जो मैंने आपको मेरा LS2 जैकेट दिखाया था बाय करते टाइम। उसी टाइम पे मैंने एक हेलमेट दिखाया था आप लोगों को, वो आज हम खरीदने जा रहे हैं। तो चलते हैं शॉप में। शॉप भी लोकेशन डालता हूँ, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि बैंगलोर में कोई अच्छा शॉप है एसेसरीज का, तो लेट मी नो। तो ये एक पर्टिकुलर डिसेंट शॉप है जहाँ से मैं मेरे एसेसरीज खरीदता हूँ। तो विल कवर दिस पार्ट। एंड ग्लव्स के बारे में भी किसी ने पूछा था, तो मैं वो भी कवर करने वाला हूँ, और एक टैंक बैग के लिए भी। तो ये तीनों चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ, और हेलमेट के बारे में भी आपको डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जब भी आप हेलमेट खरीदते हो। तो प्लान नहीं था, बट एज आई मेंशन्ड, चलते हैं और ये वाला व्लॉग अपलोड करेंगे। आप लोग देखो कैसा लगता है आपको, प्लीज़ लेट मी नो। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट, वीडियो पूरा देखो यार गाइस। खर्चे पे खर्चे हुए जा रहे हैं राइडर बन के, ब्लॉगर बन के। आप लोग का थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को पूरा भी देखोगे, तो मेरा वॉच आवर्स का टाइम भी बीत जाएगा। तो प्लीज़ सपोर्ट इन दैट मैनर। बाकी कैसा लगता है ब्लॉग, वो आगे चल के देखते हैं। मोटो प्रो गेयर इज़ द शॉप नेम, जो HSR के अंदर आपको मिल जाएगी। गूगल पे आप ढूंढ सकते हो। यार अनप्लान्ड खर्चा ब्लॉगिंग के लिए और सेफ्टी के लिए भी है, तो आई हैड दिस इन प्लान ऑलरेडी फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जय माता दी सर। जय माता जी। कब आज वीडियो ला दिया माता वीडियो लेना हो कहीं करो जल्दी फेमस मत करो यार। हैं, फेमस तो करना पड़ी सा। ओके, तो काफ़ी देर तक वेट किया यार, काफ़ी लोग थे, भीड़ भीड़ थी शॉप में, तो मैं आराम से बैठ के चूज़ कर रहा था। लास्ट टाइम जो हमने वीडियो बनाया था तो ये वाला था, मैंने सेलेक्ट किया था स्ट्रोम 2। तो ये हम फाइनल कर रहे हैं। इस पे भी मेरा दिल आया था काफ़ी, बट ठीक है यार, वो फिर अपन जब लेंगे तो फाइनल फिर कार्बन वाले लेंगे, उससे पहले दिस इज़ द वन विच आई एम सेलेक्टिंग। तो ये हमने फाइनल किया है, एंड ये मुझे पड़ रहा है 11,000 में। फाइनल बिल जो भी है, घर पे आके हम बात करेंगे उसके बारे में। कुछ दोस्त मेरे पूछ रहे थे कि टैंक बैग बताओ यार। तो टैंक बैग दो तरीके के आप ले सकते हो। देखो आते तो बहुत सारी वेराइटीज़ के हैं, ठीक है। एक तो नीचे जो ये टाई होता है, उसमें मैग्नेट आते हैं, जो कि ये वाला है। तो मैग्नेट के अंदर क्या सीन है कि आपका अंदर जो टैंक है उसमें स्टिक हो जाएगा। ये देखिए मैग्नेट वाला पार्ट, ठीक है। अब कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली है, इसका साइज़ कितना बड़ा है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। यू कैन टेक इट इज, इसमें छोटा मोटा सामान डालने के लिए होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक का कुछ पास में, फ़ोन, कैमरा और इस सब की चीज़ें जो ईजी एक्सेसिबल हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स और पेपर और ये सारी चीज़ें डालने के लिए। तो ये थोड़ा सा हाइट में ठीक है। इसके अंदर रेन जैकेट टाइप भी आ जाता है आपके पास साथ में। इसके ब्रांड का जो नाम है वो है विएट्रा। विएट्रा सही है नहीं? हाँ, विएट्रा इज द ब्रांड। ये आपको पड़ता है कुछ 2,299, और ये पड़ेगा आपको 2,800। इसका रीज़न यही है, मैग्नेटिक है। दूसरा इसका थोड़ा सा स्लिंग टाइप लुक है। अदरवाइज दिस इज गुड।
तो अगर आप टैंक बैग लेने के लिए जा रहे हो तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस है, मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक। वहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं सामने से दिखाता हूँ, देयर आर मल्टीपल जो आप देख सकते हो। चीज़ों का जो ध्यान रखना है वो बस यही है कि हैंडल के बीच में नहीं आना है। तो व्हेन यू टिल्टिंग योर हैंडल पूरा, उस टाइम पे वहाँ पे प्रॉब्लम, और ब्रांड ये अक्सर ध्यान रखते हैं तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस ये है कि टाई करते टाइम लूज टाई नहीं करो, ताकि आप जब भी राइड पे हो इट डजंट गो इन द डायरेक्शन एंड बिकम्स एन हैजार्ड फॉर यू। सो दैट एरिया हैज़ टू बी कवर्ड वेरी वेल। अदरवाइज जैसे मैंने बताया, दो तरीके के हैं, आप डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें डालने के लिए डाल सकते हो, यूज़ कर सकते हो, एंड एक्चुअली इट इज़ रिक्वायर्ड अगर आप बहुत लंबी राइड करते हो तो टैंक बैग्स आर यूजफुल। सेकंड इज ग्लव्स, पीपल वर आस्किंग अबाउट ग्लव्स। तो ग्लव यार पूरे नेक तक का जो आता है, एंकल तक का, दिस इज वन। एंड सेकंड इज जो यहाँ पाम तक आता है वो है। चीज़ें जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपका जो ये मटेरियल्स यूज़ हैं वो सॉलिड हो, और आपके पाम प्रोटेक्शन के लिए भी सिमिलरली चीज़ें हो यहाँ पे। एंड फिंगर्स के साथ में जो ये फिंगर के ऊपर वाला पार्ट है, ये वाले कवर हो रहे हो अच्छे से। जैसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो ये चीज़ को कवर करते हैं। अभी ये सॉफ्ट मटेरियल भी यूज़ करते हैं काफ़ी लोग, ये जैसे मटेरियल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप जब नीचे गिरोगे, ये हाथ या ये जाएगा, ऐसे तो ऐसे जाता है नीचे, तो उस टाइम पे आपके ये पाम और ये सब प्रोटेक्शन में हो, और ये एरिया जो है ये यहाँ की बोन को प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, आप देख के लो, बट मैक्सिमम रीज़न इज दिस ओनली दैट यू हैव टू इंश्योर कि आपका जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू है, हाथ पूरा कवर होना चाहिए। जब आप नीचे गिरो तो आपके हाथ के पाम जाते हैं, अंगुलियाँ जाती है, काफ़ी कुछ में आप ये भी यूज़ देखोगे कि ये जो फिंगर है, छोटी जो फिंगर होती है, अब जब हम गिरते हैं तो ये फिंगर अलग होने का डर रहता है, तो ये इसमें टाई होकर रहती है। सेकेंड इज चैलेंजेस होता है राइडर्स के लिए कि यार हेलमेट पे पानी आ गया तो ये पर्टिकुलर पार्ट रिमूव्स द वाटर। सिमिलरली कुछ पैड्स लगे होने चाहिए फिंगर पे जो कि आपका फ़ोन चलाने के लिए काम में आ जाए। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये कुछ बेसिक्स हैं जो मैंने कवर किए हैं। कुछ कमेंट्स आए थे तो उसको एड्रेस करने के लिए दिस पार्ट वाज देयर। बाकी फ्यूल टैंक का मैंने कवर्ड, एंड हेलमेट हमने फाइनल कर लिया है। विल गो होम एंड विल शो यू द इंटायर थिंग अबाउट द हेलमेट्स। फाइनल हेलमेट हमने कर लिया है, ये स्ट्रॉन्ग 2 ले रहे हैं हम, ठीक है। एंड इसका कलर मैच कर रहा है थोड़ा आगे से जो मेरा टैंक है उससे, रेड कलर गोरिल्ला गोल्ड डिप के साथ में। एंड LS2 ब्रांड है तो कुछ खासियत बताने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ऑलरेडी सेफ फॉर द मोस्ट। यहाँ से मुझे रिकॉर्डिंग के टाइम पे जो वॉइस आ रही थी वो आनी बंद हो जाएगी, तो ये एक बहुत अच्छा पार्ट हो गया है। एंड फिटिंग वाइज मैं जो मेरे लिए साइज़ ले रहा हूँ वो लार्ज है, एंड आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके चेक करवा सकते हो। बाकी इस पे डिटेल पे घर जाके बात करेंगे। ये हम लगा रहे हैं हमारा एंटी फॉग। सर जी लगाएंगे हम तो क्या लगाएंगे। लागो एंटी फॉग बस यूज करोगे, वन टाइम वो कवर निकाल दीजिए बस। ठीक है। मैं की करना गाल ना वही बताइए तो ठीक है। क्लिप में वो गैप निकलता है देखो। ठीक है। और मैं बोलो फिट करे पे तो वो ऐसे लॉक करना, ऐसे दबाए हाँ। एंड साइड में सेम हाँ दबाए पे नीचे पुल करना। ठीक है, और वे को फिट। सॉर्टेड। थैंक यू सर। ये हमारे दोस्त लोग आए हैं आज मिलने के लिए, हेलमेट की खुशी में। हमने LS2 लिया है, उस खुशी में आए हैं लोग। ये एक और गोरिल्ला खड़ी है हमारी, एंड नया लिया है तो इसलिए ये मतलब आसपास ही रहते हैं हमारे दोस्त लोग, तो मिलना है। तो यार हेलमेट तो ले लिया है, अब कुछ चीज़ें हैं जो हमें इसके बारे में बात करना पड़ेगा। अब इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसका एक तो ग्लास बहुत सॉलिड आता है, द प्रोटेक्शन, इसका जो मतलब क्लियरिटी है वो एक नेक्स्ट लेवल पे है, ठीक है। वो एक्सपीरियंस कैसा है मेरा नेक्स्ट राइड में आपको कवर करके बताता हूँ। अंदर मुझे मिला है फॉग प्रोटेक्शन, फॉग लाइट जो मतलब फॉग ग्लास, जिससे क्या होता है कि हम लोग जब पहाड़ पे जाते हैं या बारिश हो रही होती है बाहर, तो अंदर जब हम सांस लेते हैं तो पूरा एकदम कोहरा सा जम जाता है, वो इसमें नहीं होगा। अगर आप येलो कलर का देख रहे हो फ्रेम इसके अंदर, इसके ऊपर लगा हुआ है, इसको बस हटाना है मुझे और देन ये यूज़ में आने लायक हो जाएगा।
तो ये तो इसका ग्लास हो गया, एंड ग्लास के साथ में एक और चीज़ है, वो है इसका सनग्लास, ठीक है, जो ये होता है। अब कभी-कभी ना आप मतलब ऐसे जगह जाते हो, मेरे को हवा फ़ील करने का मन होता है जहाँ मैं पहाड़ों पे हूँ या कहीं पे, तो ग्लास खोल दो, ये वाला ग्लास ऑन कर दो, आँखें बची रहती है और फिर यहाँ से थोड़े-थोड़े गैप है, तो वहाँ से आपको बाहर की हवा भी आती रहेगी। एंड अगर धूप है और आपको खुले में चलाना है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि काफ़ी देर तक बंद रखते हो तो थोड़ा-सा आपको अजीब-सा लगता है, तो ये वाला चीज़ इसमें कवर हो जाता है और इसका ग्लास का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे विंड ना आए इसलिए ये वाली चीज़ दे रखी है जो नोज़ के ऊपर है। ये ना जब आप ग्लास खोलते हो तो आपको सीधा मुँह पे हवा आती है, वो नहीं आएगी। सिमिलरली आपको कान में जो क्या बोलते हैं इसको, एयर बस्ट होता है या नॉइज़ बस्ट होता है, वो नहीं होगा। जो आपको हवा फ़ील होती है 100 की स्पीड में, 150 की स्पीड में, तो वो चीज़ इसमें कवर हो जाती है। एक यहाँ पे चिन नेट आता है, देखो ये, अगर आपको दिख रहा है तो, ये चिन नेट ना मतलब आपको अंदर से जो तेज चलाते हो आप बाइक, तो हवा को जगह चाहिए होती है, तो आप सीधी आती है हवा और यहाँ से इस एरिया से अंदर आती रहती है, अगर आपके पास में ये पर्टिकुलर एरिया नहीं है आपके हेलमेट में। सिमिलरली जो ये इसका नेट, ये जो कुशन है नेक वाला, ये भी पूरा एकदम टाइट है, तो आप जब पहनोगे तो आपको अंदर जाने की, हवा जाने का कोई चांस नहीं बचता है, और अगर ग्लास बंद कर दिया तो फिर बिल्कुल भी हवा नहीं आएगी। थोड़ी बहुत तो हर किसी हेलमेट में रहती है, बट बहुत हद तक ये कवर कर लेता है इसमें। चलो ये तो हमारी बात थी कि भाई हेलमेट के अंदर क्या क्या है। अब हम तो है ब्लॉगर, तो हमें कुछ चीज़ें सॉर्ट करनी पड़ेगी। दो चीज़ें प्राइमरीली है, ठीक है। फर्स्ट इज ये ब्लू आर्मर का मैंने एक लिया है कैमरा माउंट, जो कि मुझे यहाँ लगाना है इस एरिया पे, ठीक है। ये चिपकेगा तो हमारा कैमरा चिपक के रहेगा और फिर यहाँ पे हम कैमरा माउंट करके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो एक चीज़ है ये। सेकंड है यार, मेरा जो ये माइक है ये वाला, इसके लिए मैं एक स्टैंड लिया था 3D प्रिंटिंग करवा के, वो मुझे फिर से करवाना पड़ेगा एंड आई हैव टू बाय दैट। तो ये दो चीज़ें हैं। सेकंड, इसके अंदर ना हेडसेट आ सकता है, जो मतलब आपका इंटरकॉम होता है उसके लिए जगह दे रखी है प्रॉपरली इसके अंदर, यहाँ पे कुशन के पीछे। तो आपके जो इंटरकॉम्स होते हैं वो आपके इसमें स्टिक हो जाएंगे एंड देन दैट विल वर्क एज ब्लूटूथ, या फिर आप ग्रुप में राइड कर रहे हो तो वो चीज़ आपकी इसमें कवर हो जाएगी। तो अच्छा हेलमेट है, सारी चीज़ें बेस्ट है। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है, प्लीज ड्रॉप योर कमेंट एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू कवर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस एंड कीप शोइंग योर लव। थैंक यू।